रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, क्या दिया है, ठीक है। वो कह रहा है ये ए है ये बी है, इसका तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 3 जा 12 वाला है, 4 × 3 12, जैसे 1 4 आएगा, 1 6 आएगा, 1 9 ऐसे ऐसे आ जाएगा, पूरा कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। 12 में से पूरा तुम्हें 12 नहीं लेना है, उसमें कह रहा है मैं रिलेशन दे रहा हूँ, तुम्हें वही इसमें लिखना है जिसका डिफरेंस क्या है, ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, डिफरेंस क्या है ऑड नंबर। तो किसका किसका डिफरेंस ऑड नंबर आ सकता है वो लिख दो। देखो 1 4 क्या लिख दो, 4 से 1 जाएगा 3 तो आएगा ही, तो 4 1 भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 4 1, अरे आ गया। अब इसमें क्या कहा है 3 2 का अगर लोगे 2 के साथ किसी का डिफरेंस करोगे जो ऑड नंबर आएगा तो 2 के साथ 9 का बनेगा, किसका, समझ नहीं पाए क्या मैं क्या कर रहा हूँ। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कौन सा नहीं होगा बालक, 2, सुनो तो अब बोलने लगे, डिफरेंस जो है, डिफरेंस x और y का डिफरेंस, समझ गए ना, वो ऑड होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, डिफरेंस बिटवीन x एंड y ऑड होना चाहिए। ऑड तभी आता है जब एक इवन हो और एक ऑड हो, उसका डिफरेंस ही ऑड आता है। नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो जैसे 4 से 1 गया 3 आया, अब 3 से 6 जाएगा तब तो 3 ही आएगा, -3, ये भी ऑड है अगर 6 से 3 कर दें, है कि नहीं है, आ गया। इवन से ऑड ही माइनस होगा या ऑड से इवन माइनस होगा तभी क्या आएगा, ऑड आएगा, नहीं तो इवन ही आएगा। ऑड माइनस ऑड इवन नंबर ही होता है, नहीं समझे क्या तुम। जैसे हम लोग लिखे 5 - 3 तो 2 आएगा, देखो ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर, इवन नंबर आ गया। जैसे 6 - 4 लिखे 2 आ गया, इवन नंबर माइनस इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर माइनस इवन नंबर, इवन नंबर ही आएगा। मतलब एक ऑड होना चाहिए एक इवन होना चाहिए पेयर में, तभी दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ऑड, क्या आएगा ऑड। आया समझ में कि नहीं आया। तो इसीलिए एक लिया था हमने, क्या लिए 4 और 6, एक के साथ 9 नहीं ले सकते, मुंह में मार दूंगा, एक से एक के साथ 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 9 को माइनस करने पर ऑड है, दोनों ऑड है तो क्या आएगा, इवन आएगा। हम समझ गए, 9 - 1 8 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, तो वो नहीं ले सकते, तो 1 के साथ हम 4 6 ही ले सकते हैं। आया कि नहीं आया। 2 इवन नंबर है तो इसके साथ केवल ऑड ही नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ अगर 4 लेंगे ना तो माइनस करने पर 2 आएगा, तो 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा 9, तो 9 के साथ 2 ले लेंगे। आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया। फिर हम 3 लेंगे, 3 के साथ क्या लेंगे 4 6, क्या लेंगे और ये 6। आया समझ में, ऑड के साथ इवन, और ये भी ऑड है 5, तो 5 के साथ क्या रहेगा, 5 के साथ 4 और 6। आया कि समझ में कि नहीं आया, 4 भी रहेगा। तो देखो अभी एक चीज़ शायद छूट गई, उसका उल्टा भी लिखना है अपने को, क्या, तो बताओ A क्रॉस B में रिलेशन बताना है ना अपने को, किस में बताना है, A क्रॉस B में। अब देखो अगर 4 और 1 लिख दे रहे हैं हम, क्या लिख दे रहे हैं 4 1, तो ये B क्रॉस A का हो गया, क्या हो गया B क्रॉस A। देखो बुक में दिया है, बुक में क्या दिया है, A B का लेना है, क्या लेना है A B का, नहीं समझे। देखो उसमें लिखा A to B, क्या लिखना है A to B, इसलिए 4 1 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, और ये 9 2 भी नहीं हो सकता। नहीं समझ पाए क्या, अरे ये पहले लिखा जाएगा,
9 2 होगा तो ये हो जाएगा 9 में 2 का होगा, मतलब बी ए हो जाएगा। नहीं समझे? बी ए हो जाएगा, जबकि उसने रिलेशन किसका दिया है? आर ए और बी का। अब आया कि नहीं आया समझ में? ये नहीं हो सकता, ये दोनों। कौन दोनों नहीं हो सकते? ये दोनों। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये बी ए हो जाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आंसर मैच करो। नहीं समझे? अरे ये ऑड है ना, ऑड के साथ ये इवन लिखेंगे ना 1 6, ऐसा होगा। नहीं समझे? और कौन सा भूल गए बताओ? 3 के साथ 4 6 लिखे हो ना, 5 के साथ 4 6 लिखे हो, 2 के साथ 9 लिख दिया, बस हो गया। हाँ कहीं भी हो सकते हैं, ये इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया ना समझ में? आया? आओ इधर देखो, रोस्टर फॉर्म लिखने, ध्यान से देखना। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब B बाई A आएगा एक होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। अरे आया कि नहीं आया? एग्जैक्ट डिवाइड होगा। एग्जैक्ट जब डिवाइड होता है तो 1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 1/2 नहीं आएगा। एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब क्या समझे? एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब यह है जैसे 4 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। नहीं आया? आया? जैसे 5 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि ये आता है 2.5। कितना आता है? हाफ। इसको लिख सकते हैं 2.5। ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कहते इसको। आया कि नहीं आया? समझे? तो अपने को बी ऐसा नंबर लेना है जो ए से पूरा क्या हो जाए? डिवाइड। क्या हो जाए? डिवाइड। हवा लगा कि नहीं लगा? सुनो देखो, आर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ये ए है ये बी है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान दो। बी वाला ऐसा नंबर लेना है, बी वाला जो ए से डिवाइड हो जाए। तो बी इधर पहले लिखेंगे, बी पहले लिख देते हैं हम लोग 1। क्या लिख देते हैं? 1 1 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं क्या? 1 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 1 किसी से डिवाइड नहीं होगा। अरे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 और यहाँ लिख दूँ 2, तो ये बी 1 से 2 से डिवाइड थोड़ी ना होगा। नहीं समझे? 1/2 आ जाएगा ना। ये बी है, ये बी है, दूसरा वाला बी है। आया कि समझ में नहीं? ये गलत है? गलत है ना? आया? चलो 1 की कहानी खत्म, 2 में आते हैं। बी 2 रख देते हैं। अब 2 1 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अरे हो जाएगा पगलू। देखो 2 1 लिखा, 2 आ गया होल नंबर। अरे बाबा, नहीं आया? आ गया ने? हाँ पहले लिखा था 2 1। तुम ध्यान दोगे नहीं कोने में बैठ कर? देखो अब 2 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। अरे नहीं आया? क्या आया? अब आते 3 पर। 3 लिखते हैं तो यहाँ क्या लिख दे जो 3 को डिवाइड कर दे? 1 तो डिवाइड कर ही देगा। अरे 1 डिवाइड कर देगा 3 को कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। अब 3 3 को कर देगा। आया? अब आया नंबर 4 का। किसका आया? 4 को कौन डिवाइड कर देगा? 1। 4 को कौन डिवाइड कर देगा? 2। समझ गए? 4 को 4 भी कर देगा। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? अब लिखेंगे क्या? 6। क्या लिखेंगे? 6 को 1 कर देगा, 6 को 2 कर देगा, 6 को 3 कर देगा। सबसे करवा लो तुम। तो ये 6 को 6 कर देगा। बोलो आया कि नहीं आया? तुम लोगों को नहीं आया? ये है रोस्टर फॉर्म। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं लगा? अब आ गया होगा रोस्टर सेल बिल्डर फॉर्म में अंतर। नहीं आया? आ गया ना? तो ये रोस्टर फॉर्म है। उत्तर देखो, आंसर देखो। अब इसमें तुम्हें निकालना है डोमेन। क्या निकालना है? डोमेन। और क्या निकालना है? रेंज। तो तुम लोगों को पहले से पता है। आंसर देखो इसका। डोमेन, जब इसका डोमेन लिखेंगे चले। अरे आगे का देखो,
ये डोमेन है। डोमेन अगर लिखना है तो पहला नंबर जो रहता है तो 1 1 एक बार ही लिखेंगे 1, ये क्या है 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या लिखेंगे 4 के बाद, हाँ समझ नहीं पाए, पहले वाले एक नंबर लिखो। ये 1 है, 1 इसमें नहीं लिखेंगे, 2 है, फिर क्या लिखेंगे 3 है, फिर 2 आया नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 आया नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुके, 6 लिखेंगे। आया नहीं आया? रेंज कैसा लिखेंगे? तुम्हारे नाम में भी अगर बालक ने विशाल में कोई 2 अल्फ़ाबेट आते न तो सेट में एक ही लिखते। नहीं आया? आ गया? जैसे देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अजय है, इसमें 2 अल्फ़ाबेट है, ए 2 बार है, तो जब सेट में लिखेंगे AJY लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आया? इसका रेंज लिखेंगे तो पीछे वाला नंबर लिख देंगे, तो कितना है 1 और कितना है पीछे 1 है, हाँ 1 है, 1 2 3 4 6, मतलब डोमेन रेंज सेम है कि नहीं? देखो आंसर देखो, सेम दिया है। अच्छा नहीं लग रहा है? तो इससे इतना इजी है चीज़ें, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत इजी है बालक। वो देखने में लगता है कि क्या क्या लिख देता है, क्योंकि पहली बार इतनी पढ़ाई कर रहे हैं ना हम, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो आगे नहीं समझ में? कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइम चेंज नहीं होगा कुछ भी। उसके चक्कर मत रहा करो, फाउल बोलता है।